नमस्कार, नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की। यूपीएस की एक ऐसी खामी की बात करेंगे जिस पर कर्मचारी संगठन में आक्रोश व्याप्त है। आखिर यूपीएस की कौन सी ऐसी खामी है जिसकी वजह से कर्मचारी संगठन यूपीएस स्वीकार करने के मूड में नहीं है? इसी पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर पिछले 20 साल से चल रहे विरोध और आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से पेश की गई है यूपीएस। लेकिन जैसे ही इस स्कीम को पेश किया गया, कर्मचारियों के बीच असंतोष की लहर दौड़ गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस स्कीम में कई खामियां हैं जो कर्मचारियों के हितों पर चोट करती हैं। सबसे बड़ा सवाल ऐच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस को लेकर उठाया जा रहा है। सरकार की यूपीएस के तहत यदि कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले रिटायर होता है तो उसे पेंशन कब से मिलेगी, इस पर सरकार का क्या रुख है? जब इस महत्वपूर्ण सवाल पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से पूछा गया तो उनका जवाब स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि आप रिटायर चाहे जब हो, लेकिन यूपीएस के तहत पेंशन केवल 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। यह बयान कर्मचारियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था, खासकर उन लोगों के लिए जो वीआरएस लेने की सोच रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा और यह किसी भी सूरत में उचित नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार इस बात की गारंटी कैसे लेगी कि वीआरएस लेने वाला कर्मचारी पेंशन की उम्र तक जीवित रहेगा? क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है? नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने इस विषय में अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वित्त सचिव ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि पेंशन की शुरुआत केवल रिटायरमेंट की आयु पूरी होने के बाद ही होगी, चाहे कर्मचारी जब भी रिटायर हो। यह स्पष्ट करता है जो कर्मचारी जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उनके सामने गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। अब बात करें यूपीएस के अन्य पहलुओं की, तो देश के विभिन्न विभागों में रिटायरमेंट की आयु सीमा भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों में रिटायर की उम्र 65 साल है, जबकि डॉक्टरों और अन्य विशेष सेवा में यह उम्र भी अधिक है। वहीं कुछ अन्य विभागों में रिटायरमेंट की आयु 58 या फिर 60 साल निर्धारित है। ऐसे में यूपीएस के तहत वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन का इंतजार और लंबा हो सकता है, जो कि उनके आर्थिक भविष्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 50 साल की उम्र में वीआरएस लेना चाहता है तो उसे पेंशन पाने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यह स्थिति विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है जो जल्दी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं या जिनके पास स्वास्थ्य या अन्य कारणों से जल्दी सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस सबके बीच यह भी सवाल उठता है कि क्या यूपीएस वास्तव में कर्मचारियों के लिए लाभकारी साबित होगी या यह सिर्फ एक नई समस्या का कारण बनेगी? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और यूपीएस में सुधार करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके। अभी के लिए कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच यूपीएस को लेकर विवाद जारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या कदम उठाती है और कर्मचारी संगठनों की मांगों का क्या जवाब देती है। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पूरे देश से यूपीएस के खिलाफ कर्मचारी संघ अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर सड़क पर उतर कर हो। देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर के। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ नाउ पर बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।